महुआ जामुन में पानी डालने से भगवान देवी देवता नहीं मिलते, तो आप ये बात मानोगे नहीं। अगर आपको कोई सच्चाई बताए कि करवा चौथ का व्रत करने से भैंस की योनि में जन्म मिलता है, आप मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या इसका व्रत करोगे तो आपका जन्म कीट पतंगे में मछली में चला जाएगा, आप मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि आप सोमवार का व्रत करोगे तो पिपल में आपका वृक्ष में जन्म हो जाएगा, आप मानने के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं मानने के लिए तैयार? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं, जब ध्यान है ही नहीं, ख्याल है ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके साथ तो ऐसी मंदिर के अंदर ऐसे फसाओ में फंस और फंस करके और बेड़ियों में जकड़ करके और ऐसे बांध दिए जाओगे। पाप और पुण्य दो प्रकार के कर्म आपसे कराएंगे, चाहे तो पाप करो चाहे पुण्य करो। पाप करोगे तो लोग की हथकड़ी, पुण्य करोगे तो सोने की हथकड़ी। लेकिन जब हाथ में बेड़ी हथकड़ी बंध गई तो ना ही तो लोहे की बेड़ी है वो काम कर सकता और ना ही सोने की बेड़ी बंधी है वो काम कर सकता। बस फर्क कितना है, वो देख करके उदास होगा कि मेरे हाथ में लोहे की हथकड़ी, और वो देख करके खुश होगा कि मेरे हाथ में सोने की। फर्क केवल इतना है, पाप और पुण्य दो प्रकार के कर्म और इनके अंदर जीव को बांध। अब 2400 घंटा आप कोई ना कोई कर्म करते ही रहते हो। अगर अकेले बैठे हो तब भी कोई कोई कर्म करते हो, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अंतःकरण से आपका कोई कोई कर्म बन रहा है। किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो तो पुण्य बन रहा है, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तो पाप बन रहा है। तो पाप और पुण्य के बंदिश में आप बंद। अब आप यहाँ से निकल नहीं सकते। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि आप बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े भगवान भवानी, बड़े बड़े राजा सम्राट, बड़े बड़े यहाँ आए, लेकिन सब के सब यहाँ धोखा खा। बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, सतगुरु के सब धोखा खा। बिना सतगुरु के सब धोखे में चले गए। ऐसे ऐसे राजा इस धरती पर आए कि एक बीघ में पूरी धरती को नाप दिया और एक ही बीघ में पूरे आकाश को नाप दिया। इतने बड़े बड़े राजा आए, ऐसे ऐसे राजा आए। दुर्योधन जब चलता था उसका 66-64 कोस में फैलता था। देखिए ऐसे ऐसे यहाँ भगवान आए, ऐसे ऐसे बलवान आए कि एक पैर मारते थे जमीन से पानी निकलता था और आकाश में धारा बहती। ऐसे ऐसे ज्ञानी आए जिनकी ज्ञान का कोई आर पार नहीं, और वो ज्ञानी ध्यानी धोखा खा गए। एक समय का दृष्टांत आता है कि इधर नदी में मल्ला नाव चलाते थे और नाव से यात्रियों को इधर से उधर पार लगाते थे और उसी में अपना जीवन व्यापन करते थे। एक बार पराशर ऋषि आ गए नदी के किनारे पर। बड़े ही पहुंचे हुए ऋषि थे, रिद्धि सिद्धियों से लैस थे, पूरी रिद्धि सिद्धि सब जानते थे। और जब पराशर ऋषि आए नदी के किनारे पर तो केवट भोजन करने के लिए बैठ गया। आज जैसा समय नहीं था, द्वापर का युग था। आज तो आदमी भोजन भी करता रहता है, काम भी करता रहता है, भोजन को छोड़ करके और भी कहीं लग जाता है, फिर आकर के फिर खाने लग जाता है, यानी पशुवत बुद्धि हो गई। उस समय ऐसा नहीं था। अगर भोजन पर बैठ गए, अगर भोजन आपने छोड़ दिया तो अन्न देवता आपको शराप देते। अब उधर पराशर ऋषि आ गए। अब अगर अन्न को छोड़े तो अन्न देवता शराप दे, पराशर ऋषि को नदी पार ना कराए तो पराशर ऋषि शराप दे, क्योंकि रिद्धि सिद्धियों का मालिक था। इसलिए बड़ा भयभीत हो गया। जब वो भयभीत हो गया तो उनकी लड़की उनके पास बैठी थी, मत्स्यगंधा उनका नाम था। तो जब वो मत्स्यगंधा उसके पास बैठी थी तो उसने कहा, आप पिताजी आप क्यों निराश हो रहे हो?
तो उन्होंने कहा कब भोजन को छोड़ूं तो अन्न देवता शराब दे, ऋषि को पार ना लगाऊं तो ऋषि शराब दे, तो आप बताओ अब मैं क्या करूं। तो कन्या ने कहा कि ऋषि और है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इनको इधर से उधर छोड़ देती हूँ। अब पिताजी भी बिल्कुल संतुष्ट, तो ऋषि थे, 1000 साल की उम्र थी और रिद्धि सिद्धियों से लैस थे और सब लोग उनके पैर छूते थे, पूजा करते थे। तो पिता ने पुत्री से बेटी से कहा, जा बेटी तू ऋषि को नदी पार करा। जब लड़की ऋषि को नदी पार कराने के लिए चली, तो जब बीच मझधार धार में जब नाव पहुंची